हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने अपने नए घर में शिफ्ट किया है और मैंने अपने इस घर के लिए बहुत सारी होम एक्सेसरीज ऑर्डर की हैं और ये सारी चीजें मैंने अमेजन से ऑर्डर की हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने ये सारी चीजें काफी सोच समझ के मंगाई है, लेकिन फिर भी कई बार हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तब हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स नजर आते हैं। तो बस आज के वीडियो में मैं इन सब चीजों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी और ये चीजें मैंने काफी सोच समझ के मंगाई हैं ताकि मैं इन चीजों को काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकूं और ये चीजें रीयूजेबल हों, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और हमें अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सारे आइटम लेके आती हूँ और उनके रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी इस मॉडर्न किचन स्टोरेज रैक से, जो कि स्टेनलेस स्टील की है। इसमें आप फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस या दूसरी चीजें भी रख सकते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की ट्रॉली या रैक होने से फ़ायदा ये है कि इसमें जो कॉर्नर में स्पेस होती है वो वेस्ट नहीं होती और इनको हम मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ टेबल मैट्स पड़ी हुई थी जिनको मैं कट करके इस ट्रॉली के अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स या अनियन और पटेटो वगैरह रखते हैं तो उनमें से जो उनके पील्स होते हैं और जो कुछ कचरा होता है वो नीचे गिरता है। इसलिए मैं ये मैट लगा रही हूँ जिससे कि बार बार कचरा नीचे नहीं गिरेगा। इससे पहले मैंने 3 लेयर की राउंड शेप की वेजिटेबल बास्केट मंगाई थी और वो भी काफ़ी ड्यूरेबल थी और स्टेनलेस स्टील की थी। लेकिन इस बार मैंने ये रेक्टेंगल शेप की ट्रॉली ऑर्डर की है क्योंकि इसको मैं मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। इस ट्रॉली में काफ़ी स्पेस है। मैंने अपनी सारी वेजिटेबल और फ्रूट इसमें रख दिए हैं, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी स्पेस बची हुई है। और जैसा कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो मुझे इतनी बड़ी ट्रॉली की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि 4 लेयर वाली जो ट्रॉली है उसमें केवल 100-200 रुपये का फ़र्क हो रहा था, तो क्यों ना मैं 4 लेयर वाली ट्रॉली ही ऑर्डर कर दूँ ताकि मैं फ्यूचर में इसमें कुछ और सामान भी रख सकती हूँ। और अगर आप 4 लेयर वाली ट्रॉली नहीं लेना चाहते तो इसमें आपको 2 लेयर और 3 लेयर वाली ट्रॉलीज भी मिल जाएंगी, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर कर सकते हैं। इस ट्रॉली में ये प्लास्टिक के व्हील्स दिए गए हैं जिसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना इजी होता है और कई बार आप इसके नीचे अगर क्लीनिंग करना चाहें तो इजीली इसको मूव करके क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मुझे तो ये ट्रॉली काफ़ी पसंद आई क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है और फ्यूचर में इसका मैं कई तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप इस ट्रॉली को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी ट्रॉली रेडी हो गई है और मैं इसको किचन में लगा के आती हूँ और उसके बाद आपको दूसरा आइटम दिखाती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट आइटम है, ये डोर हैंगर्स हैं जो कि मेटल के हैं और अभी मैंने रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया है। तो मुंबई में ज़्यादातर जो घर हैं उनमें ड्रिलिंग करने के लिए मना कर दिया जाता है, तो उसके लिए मैंने ये हैंगर मंगाए हैं। ये डायरेक्ट आपके डोर पर हैंग हो जाते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं। तो इससे पहले मैंने एक और हैंगर था वो ऑर्डर किया था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि इसके जो ये हुक्स हैं उनके जो पॉइंट थे वो काफ़ी शार्प थे और कई बार शार्प पॉइंटर होने से हमारे कपड़े फटने का डर रहता है, इसलिए मैंने ये दूसरा हुक ऑर्डर किया है। तो चलिए मैं इसको लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये दोनों हुक लेना है और डोर पर हैंग कर देना है और उसके बाद आपको इसका जो नीचे का पार्ट है इसमें फंसा देना है। और इसमें ये 7 हुक हैं, तो काफ़ी कपड़े या पर्स वगैरह आप इस पर टांग सकते हैं और इसके गिरने का भी डर नहीं रहता और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना है और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह के हैंगर से फ़ायदा ये होता है कि आपको ड्रिल वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती और आप फ्यूचर में इन्हें किसी भी और प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं या किसी और डोर पर भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है ये डोर हैंगिंग बास्केट। इन बास्केट का जो प्राइस है वो 699 रुपीज़ है और ये 3 के सेट के साथ मुझे मिली हैं। इन बास्केट को आप डोर के पीछे, रैक के नीचे या किसी भी जगह पर हैंग कर सकते हैं और इसमें आइटम रख सकते हैं। ये जो बास्केट हैं वो आयरन की बनी हुई हैं और इनके ऊपर ये प्लास्टिक का वायर लगा हुआ है। मैं तीनों को निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसको जो पैकिंग किया गया है काफ़ी दबाकर पैकिंग किया गया था, तो ये काफ़ी आपस में फंस गई थी, तो मुझे निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और इनका जो शेप है वो भी थोड़ा सा बिगड़ गया था।
तो आपको इस तरह के हुक्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप इस बास्केट को कहीं भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई और ये काफ़ी नीचे की तरफ झुक रही थी, स्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको वापस कर दिया। तो नेक्स्ट आइटम ये 2 लेयर किचन रैक है। ये मैंने मार्केट से परचेज़ की है और अगर आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है, लेकिन ये मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ की थी। इसे मैं 100 रुपीज़ में मार्केट से परचेज़ करके लाई हूँ। आप चाहें तो किसी भी लोकल मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसमें अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और काफ़ी चीज़ें मैं इस पर रख लेती हूँ, जैसे कि चाय की पत्ती, चीनी और भी आइटम है वो मैं इस पर रख कर अपने किचन में सेट कर लेती हूँ। इसमें 2 लेयर होने की वजह से आप पीछे की तरफ कोई भी सामान रखते हैं तो वो आपको आसानी से दिखता है और नीचे की तरफ जो लेयर है उसमें भी आपको सामान आसानी से दिख जाता है। तो आप इसे सेल्फ़ के अंदर भी रख सकते हैं और सेल्फ़ के बाहर भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे वॉल पर हैंग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम ये वॉल हुक्स हैं जिनको स्टिकर की मदद से ही लगाया जाता है और ये 108 रुपीज़ में 10 पीसेस मैंने ऑर्डर किए हैं। ये हुक्स काफ़ी सिंपल हैं और काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाते हैं और आप इनको किचन में, बाथरूम में, अलमीरा में किसी भी जगह लगा सकते हैं। इस पर आप अपनी कीज़, पर्स, कपड़े या कोई भी आइटम हैंग कर सकते हैं और ये काफ़ी कम प्राइस में आ जाते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में आते हैं, तो आप जितने चाहे मंगाकर कितनी भी जगह इनको लगा सकते हैं। इस तरह के हुक्स को मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इनको निकाल कर मैं कई बार ग्लू गन की मदद से दूसरी जगह पर भी स्टिक कर देती हूँ और उन पर अपनी चीज़ें हैंग कर लेती हूँ। आपके घर में जो भी लाइट वेट की चीज़ें हैं जैसे हैंकी, नैपकिन, कीज़ वगैरह या कोई यूटेंसिल्स वगैरह भी आप इस पर हैंग कर सकते हैं। ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। तो जो स्टिकर का कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आप किसी भी जगह पर किसी भी कलर पर इसको लगा सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइटम बाथरूम सेल्फ और वॉल है और ये भी स्टेनलेस स्टील का है और इसे मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया है और ये भी काफ़ी ड्यूरेबल है क्योंकि हमारे यहाँ जो बाथरूम में टाइल्स लगी है उनमें हम ड्रिल नहीं करा सकते, तो इसलिए मैंने ये वाला सेल्फ ऑर्डर किया। और तो इसके साथ ये 2 स्टिकर हुक्स भी मिले हैं और इसको दीवार पर स्टिक करके इस सेल्फ को उसमें हैंग कर दिया जाता है। तो इस एक सेल्फ का जो प्राइस है वो 198 है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको हैंग करके दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये स्टिकर हुक्स लेने हैं और उस पर जहाँ भी आपको लगाना है उस जगह पर आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि डस्ट वगैरह होने से वो अच्छी तरीके से नहीं चिपकेगा या फ्यूचर में गिरने का डर रह सकता है। तो लगाने से पहले आप अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद आप इसके पीछे जो स्टिकर दिया है उसको निकाल लें और जिस जगह पर आप इसको लगाना चाहते हैं वहाँ पर इसको स्टिक कर दें और उसके बाद आपको पूरे स्टिकर को अच्छे से हैंड से प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको ये सेल्फ लेनी है और इसके साथ जो 2 हुक दिए हैं उसमें इसको हैंग कर देना है। इसके नीचे ये 4 हुक दिए हैं, उसमें आप चाहें तो नैपकिन या कोई भी ब्रश वगैरह जो भी आप हैंग करना चाहें वो आइटम हैंग कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप अदर आइटम जो भी हैं आपके शैम्पू, फेस वॉश वगैरह वो रख सकते हैं। इस सेल्फ को लगाए हुए मुझे 15 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये वैसी की वैसी लगी हुई है और अपनी प्लेस पर बनी हुई है। इस तरह की सेल्फ को आप किचन में, अलमीरा में या किसी और जगह भी लगा सकते हैं और उनका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम ये बाथरूम सोप केस हैं जो कि 2 के पैक में आए हैं और ये भी दीवार पर स्टिक करके हैंग किए जाते हैं और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है और ये फाइबर प्लास्टिक में बने हुए हैं और इनके साथ भी 2 स्टिकर दिए गए हैं। इनको दीवार पर लगाकर इसको उसमें हैंग कर दिया जाता है। इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है और 150 रुपीज़ में आपको 2 सोप केस मिल जाते हैं। तो चलिए इनको भी लगाकर दिखाती हूँ आपको।
तो इसको लगाने के लिए भी आपको ये जो सेक्शन हो गया उनके पीछे का स्टिकर निकाल लेना है और दीवार को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद ये स्टिकर को जिस जगह पर आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगा लीजिए और हैंड से अच्छे से प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अपना जो सोप केस है उसके ऊपर हैंग कर दीजिए और इसमें अच्छे से फिक्स कर दीजिए। अब मैं दूसरा जो केस है वो लगा रही हूँ, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसके पीछे ये स्टिकर दिया है, आपको इस स्टिकर को निकालना है और इसको दीवार पर लगा लेना है। तो इसमें मैंने ये दूसरा केस भी फिक्स कर दिया है और इसमें आप एक सफिशिएंट बड़ा सोप आराम से रख सकते हैं। इसको मंगाए हुए भी मुझे 15 डेज़ हो चुके हैं और अभी तक ये अपनी प्लेस पर बना हुआ है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो होप्स फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इन सब प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन सब का रिप्लाई आपको दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।